हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कनपुरिया इन कनाडा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आपका सारी टॉक्स पे स्वागत है। तो जैसे कि पिछले वीडियो हमने बात करी कि आप कैसे गाड़ी खरीद सकते हैं कनाडा में, आज हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी या कैसे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। और हम आज भी अभी ऑटो प्लानट में ही हैं, ये सेकेंड पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है उस वीडियो का। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, हम बात कर रहे हैं आज कौन सी कारें हैं यहाँ पर और क्या कार हम ले सकते हैं। हमारे साथ जो स्पेशल टीम है, जो यहाँ की सेल्स एग्जीक्यूटिव है, हमारे करण भाई, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी हेल्प करने के लिए। थैंक यू वेरी मच करण भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूअर की हेल्प कर सकते हैं अगर वो कार लेना चाहें कनाडा में। जी। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे मुझे मेरी पहली कार लेनी है या मैं नया आया हूँ कनाडा में या क्या ऑलरेडी कनाडा में हूँ, क्या रिकमेंडेशन होती है कि लो एंड कार लेनी चाहिए, लाइक लो एंड, मिड रेंज या हाई रेंज, क्या रिकमेंडेशन होती है? So Sarthak bhai, it's a very good question that you're asking. The only thing that I want to say about this one is that कि अगर तो आप, सबसे पहले ये मैटर करता है कि आप कंट्री में कब आए हुए हैं जी। अगर तो आप एक महीने पहले आए हुए हैं, you will not have a credit history. So credit history इस कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिल्ड करना। So you can build it with two ways. You can build it through credit card और you can get into payments like जैसे कार की पेमेंट्स होती है। तो यहाँ पे कई बैंक्स ऐसे होते हैं जो न्यू कमर प्रोग्राम, न्यू इमिग्रेंट प्रोग्राम जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको 25% ऑफ द कार प्राइस आपको पे करना पड़ता है एज अ डाउन पेमेंट। अच्छा। सो लेट्स से कि अगर $10,000 की गाड़ी है तो उसमें आप $2,500 डाउन करेंगे और आपको उसके साथ योर पे स्टब्स एज वेल एज आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है बैंक्स को। इट हैज़ टू बी लेजिट एंड वंस यू डू दैट, आपको बैंक्स वो आपको उतने अमाउंट की फाइनेंस कर देते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको 20,000 की गाड़ी लेनी होगी, 20% डाउन ऑफ दैट इज बेसिकली $5,000। तो आपको $5,000 डाउन पेमेंट करना होगा एंड देन यू कैन गेट द कार। राइट। और अगर मैं थोड़ा सा पहले से हो तो जीरो डाउन पे भी गाड़ी ले सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप 3-4 महीने से हैं, यू हैव डिसाइडेड नाउ कि नाउ आई एम सेटल, कि मुझे जिस एरिया में अभी रहना था, मुझे जिस एरिया में मूव करना था, आई हैव मूव्ड देयर, आई हैव सेटल डाउन, अभी मैं गाड़ी ले सकता हूँ। तो 3-4 महीने के अंदर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होना शुरू हो जाती है। वी हैव कपल ऑफ कस्टमर्स जो अभी आए हैं और उनको बैंक्स ने अप्रूव किया हुआ है। अच्छा। राइट। सो उनको आप जीरो डाउन पे गाड़ी उनको मिल सकती है। अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हमें डिसाइड करने के लिए क्या बेटर होता है। तो लो रेंज लेना भी बेटर है और अगर आप अफोर्ड कर सके तो मिड रेंज जाना भी बेटर रहेगा पहली कार के लिए। बट हाई एंड कार आई थिंक यू वोंट रेकमेंड फॉर द स्टार्टिंग। नॉट फॉर नाउ बिकॉज आपको पता नहीं है कौन सी गाड़ी में आप जाएंगे, कौन से फीचर्स यू नीड, विच ब्रांड डू यू लाइक। अगर तो आप इंडिया में रेंज रोवर चला रहे हैं एंड यू हैव कम ओवर हियर एंड बी लाइक कि हाँ मैंने अभी रेंज रोवर ली है, अगेन यू विल एंड अप हैविंग द सेम प्रॉब्लम, हैविंग द 25% डाउन एंड ऑब्वियसली यू नीड द जॉब। तो अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर अ बैंक टू अप्रूव, बिकॉज बैंक्स ये देखते हैं कि अगर आपको उन्होंने $1,000 का क्रेडिट कार्ड दिया है, फर्स्ट दे विल गिव यू द क्रेडिट एंड दे लेट यू यूज इट एंड वो देखेंगे कि आप कैसे यूज करते हैं एंड देन इट विल स्टार्ट बिल्डिंग योर क्रेडिट एंड देन इवेंचुअली यू कैन गेट इनटू हाई एंड कार्स एज वेल। राइट। और अगर हम बात करें कि लाइक जो स्टार्टिंग रेंज होती है, हमारे पास कौन सी गाड़ियाँ जो स्टार्टिंग रेंज में आती हैं या जो हम देख सकते हैं? वी हैव कपल ऑफ कार्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं 13995 की इलेंट्रा है। दिस इज ड्रिवन अबाउट 50,000 किलोमीटर्स और इसका जो वीकली प्राइस है वो है $48 प्लस HST। सो एज यू कैन सी लाइक $48 इज नॉट अ बिग अमाउंट प्लस HST। आपको पता है लाइक इट्स गोना कम टू लाइक अबाउट 50-60 विद HST वीकली के करीब पड़ेगा। तो आप उसे वीकली भी पे कर सकते हैं, बाई वीकली भी पेमेंट कर सकते हैं और मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द कार। इसकी वारंटी जो है वो 100,000 तक रहती है। दैट मीन्स इट स्टिल हैज कंपनी वारंटी अंटिल 100,000। तो अभी 51,000 तक आप ये गाड़ी इसकी वारंटी में कवर्ड है। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है ब्लाइंड स्पॉट में या आपके इंजन में या हीटेड सीट्स में, आप वो सीधा Hyundai के पास लेके जाते हैं, उनके कहते हैं ये फिक्स कर दो और वो फिक्स कर देते हैं। दैट्स अ वेरी गुड। हाँ जी, इट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू वेरी मच करण भाई। थैंक यू। सो करण भाई, आप इस फील्ड में काफ़ी साल से हो और आपको बहुत ज़्यादा आइडिया भी है। बहुत सारे कस्टमर यहाँ पर आते हैं, रोज वॉक इन करते हैं। सो अपने पास बहुत सारा गाड़ियाँ तो मुझे पता है। हाँ जी। आप ये बताइए कि कौन कौन तरह की गाड़ियाँ आपके पास हैं और कितनी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर? सी हमारे पास मोस्टली सारी गाड़ियाँ हैं बैट मोबाइल के अलावा। Like on a serious note, we have about 600 cars right now in stock. That includes SUV as well as sedans. Price range from 10,000 all the way to 240,000. Our intention is to
टॉक टू द कस्टमर फर्स्ट, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कमीशन पे नहीं है, वी आर नॉन कमीशन सेल्स पर्सन. सो व्हाट वी टेल आवर कस्टमर्स इज दैट कि जब आप आओगे हमसे बात करोगे, वी विल एक्चुअली क्वालिफाई यू कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही फिट रहती है, व्हाट यू नीड. सो जैसे सार्थक जी, आपको शायद गाड़ी में बैकअप कैमरा पसंद ना हो, शायद आपको बैकअप सेंसर्स पसंद ना हो, या शायद आपको गाड़ी का कलर पसंद ना हो. दैट्स व्हाई आई वांट टू टॉक टू यू एज ए फ्रेंड एंड आई वांट टू नो व्हाट योर नीड इज. बिल्कुल. एंड देन आई वांट टू गिव यू द कार रादर देन कि मैं इनको आपकी अफोर्डेबिलिटी के बाहर, जैसे ये हम 49,000 की गाड़ी है, आपको ऑब्वियसली कलर पसंद है, मर्सिडीज है, इट्स द ब्रांड यू लाइक, बट दिस मे नॉट द राइट कार फॉर यू. एग्जैक्टली राइट. क्योंकि आप जो है गाड़ी रोज चलाएंगे, रोज उस गाड़ी को देखेंगे, यू विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम गोइंग टू वर्क, कमिंग बैक. आपकी गाड़ी जो होगी आपके मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ड्राइवे पे होगी. सो यू डोंट वांट टू गेट इनटू समथिंग कि आपको भी रिग्रेट हो यार 6 मंथ्स के बाद कि मे बी आई शुड हैव बॉट दैट कार. बिल्कुल. सो इस वजह से हम कस्टमर की नीड समझते हैं. अगर आप न्यू है कंट्री में, हम आपको उस हिसाब से गाड़ी देते हैं और हम ये मेक श्योर करते हैं कि आपको सही गाड़ी मिले. बिकॉज वी आर नॉट ऑन कमीशन, आई एम नॉट अ ब्रांड स्पेसिफिक, ताकि मैं अगर मुझे मर्सिडीज पसंद है शायद आपको मर्सिडीज पसंद ना हो, मुझे टोयोटा पसंद है शायद आपको टोयोटा पसंद ना हो. दैट्स व्हाई आई हैव टू जज यू, नॉट जज यू, आई हैव टू क्वालिफाई यू अकॉर्डिंग टू व्हाट your need is rather than what your want is. Right. You may be wanting an SRT but that's not what your need is. आप SRT पे skip the dishes या Uber नहीं कर पाएंगे because the most of the money you will be spending on gas. बिल्कुल. So अगर आप मुझे कहेंगे कि नहीं यार करण, I'm just very new to the country and मुझे इस कंट्री में I wanna अभी मुझे अपने पैर जमाने हैं. What that means is कि मुझे अपना अच्छा बेस क्रिएट करना है. I want to like just start working. तो मुझे पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है. सो फॉर दैट आई विल सजेस्ट यू यार आप टोयोटा कोरोला ले लो. एटलीस्ट जब आप साल के बाद अपने सेटल हो जाओगे, आप जब उसको 1 साल के बाद आप उसको जब सेल करेंगे तो आपके उसको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, बिकॉज उसकी टोयोटा की मार्केट वैल्यू बहुत हाई है आज की डेट में. बिल्कुल. टोयोटा, होंडा, ये ब्रांड नेम्स जो हैं हम पूरे वर्ल्ड में सुनते हैं. अगर आप इंडिया से हैं, आपको भी पता होगा, मैं भी इंडिया से हूँ, मुझे भी पता होगा कि टोयोटा की रिलायबिलिटी कितनी है. बिल्कुल. सो बेसिकली अगर आप कार दोबारा सेल करना चाह रहे हैं तो रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, फीचर्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी गाड़ियाँ हैं. एग्जैक्टली. राइट. ओके. सो सार्थक, जैसे अब ये वाली गाड़ी है, राइट, अभी हम इसे देखते हैं. दिस इज कॉल्ड चैलेंजर SRT Hellcat. राइट. नाउ चैलेंजर कम्स एज यू नो इन बहुत सारे ट्रिम लेवल्स में आती है, और जब आप डॉज के पास जाते हैं, वो जब आप बैठेंगे उनके साथ, वो आपको कहेंगे कि ठीक है यार अब आप बताओ हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, आपको हर एक चीज़ बिल्ड करनी पड़ती है. बट दिस कार इज ऑलरेडी रेडी फॉर यू, इट्स रेडी फॉर यू टू गो ऑन द रोड. अब ये 89,995 प्लस HST की लगी हुई है, वीकली 299 प्लस HST. सो आप देखें, अगर आपने प्रीमियम कार लेनी है तो हमारे पास पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा आज की डेट में G वैगन्स और चार्जर्स और चैलेंजर्स हैं. एंड ऑटो प्लैनेट बहुत एक फेमस नाम है पूरे ब्रैम्पटन में एज वेल. सो यू बाइंग इट फ्रॉम अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड डीलरशिप. और ऐसी गाड़ियाँ आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि ऐसी गाड़ियों में चैलेंजर्स या चार्जर्स या G वैगन, इनमें डेप्रिसिएशन बहुत हाई होता है. बिल्कुल. इट्स बेटर टू गो फॉर अ यूज्ड कार रादर देन बाइंग अ न्यू वन, बिकॉज न्यू वन में ऑब्वियसली जैसे आप अमरजीत ने पहले बताया था, आप न्यू गाड़ी में फ्रेट PDI पे करते हैं. बिल्कुल. ये गाड़ियों में you are saving the first year's depreciation. Right. So you should obviously consider getting used, especially now. अभी तो कोविड का जो टाइम चल रहा है, banks are offering very low rate of interest. Right. And they are actually offering you deferral payments as well. 6 months के लिए आप कोई पे नहीं कर सकते. Obviously it's on approved credit as well. बिल्कुल. And it's actually good to go for used right now इस market में. Right. Because right now brand new are not coming in the market. जो brand new cars हैं वो अभी ज़्यादा आ नहीं रही हैं. There is a waiting period of 6 to 8 months. अच्छा. So even if you so consider getting used for now, and then एक बार जब situation improve होना शुरू हो जाएगी, then you can trade that car in and you can get another car as well. बिल्कुल. and I think ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए भी आते हैं कनाडा में, उनको यहाँ के रूल्स नहीं पता है ड्राइविंग के, और स्नो में ड्राइव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू व्हाट यू ड्राइव बैक होम. सो आई थिंक यूज कार चलाना थोड़ा बेटर होता है. अगर इन केस कोई डैमेज होता भी तो आपकी पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी में होता है तो आपने इतना खर्चा किया, और एडवांस पे जो स्टार्टिंग इतने सारे पैसे लगते हैं आपके टैक्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो वो बहुत बड़ा कॉस्ट होता है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. एंड थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए करण भाई. थैंक यू सार्थक जी. एंड थैंक यू फ्रॉम ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड इन केस इफ यू गाइस आर लुकिंग टू बाय अ कार, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं ऑटो प्लैनेट में आपको हेल्प करने के लिए. यू कैन ऑलवेज रीच आउट. डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा. थैंक यू वेरी मच करण भाई. थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू. सो गाइस, जैसे कि करण भाई ने हमें बहुत सारे आंसर दिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोनप्रीत सिंह. इनका खुद का भी बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सोनप्रीत सिंह. सोनप्रीत सिंह भी यहाँ पर काम करते हैं भाई हमारे. सो इनसे भी जानते हैं कि आखिर अगर कोई नया बंदा आ रहा है कनाडा, उसके लिए आप क्या पर्सनली रिकमेंड करोगे, कौन सी गाड़ी या कैसे टाइप की गाड़ी लेनी चाहिए? बिल्कुल सर, रिकमेंडेशन यही है कि आप ठीक ठाक गाड़ी लें,
बिल्कुल ही चीप एंड पे मत जाएं, अच्छी एक गाड़ी लें जैसे फोर्ड की फ्यूजन, होंडा अकॉर्ड, टोयोटा कैमरी की, जो आपके 4-5 साल आपके साथ जो है साथ निभा सके। जी। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा लो एंड की गाड़ी उठा लेते हैं, लाइक टू नेम अ फ्यू वी कैन गो विद होंडा फिट, निसान वर्सा, तो वो गाड़ियाँ जो कुछ ऐसी हैं, आई डोंट वांट टू शेम एनी ब्रांड, बट वो सेगमेंट्स ऐसे हैं कि वो गाड़ियाँ इतना टाइम आपके साथ निकाल नहीं पाती। Right. ऑलवेज बाय समथिंग विच कार वर्थ इट, लाइक मिड साइज कार्स। सो बेसिकली जो थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग हो, ताकि 1-2-3 साल आप अच्छे से चला सकें, फिर आप डिसाइड करें नेक्स्ट कार क्या बेटर होगा। नेक्स्ट कार क्या बेटर होगी। दूसरी चीज़ है, गाड़ी वो लें जिसकी रीसेल अच्छी होती है। Right. हमेशा प्री ओन्ड में अच्छी डील्स ढूंढने की कोशिश करें, जस्ट लाइक ऑटो प्लैनेट इज, जो प्री ओन्ड में वन ऑफ द बेस्ट डीलरशिप है यहाँ पे, जैसे कनाडा वाइड वन ऑफ द बेस्ट डीलरशिप है, तो आप यहाँ पे आके इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं। जी, और यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आई थिंक, क्योंकि जो लोग न्यू कमर होते हैं कनाडा में, आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आपको बहुत सारे लोग आपके कनेक्ट में हैं कि जो पूछते हैं क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए, कौन सी गाड़ी बेटर है। सो उनके लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा एक आइडिया रहेगा कि पहले वो समझे उनके लिए क्या ज़रूरी है, और स्टार्टिंग रेंज से बेटर है थोड़ा सा मिड रेंज में जाना, अगर पॉकेट अलाउ करती है। पॉकेट अलाउ करती है। वैसे भी अगर मिड रेंज, अगर एसयूवीज़ में जाते हैं स्टार्टिंग वालों में या वैसी कुछ में, तो उसमें आपकी इंश्योरेंस वगैरह भी कम है एज़ कम्पेयर टू एनी रेगुलर सेडान। तो अगर आप गाड़ी भी अच्छी चलाते हो, एट द एंड ऑफ द डे आपकी पॉकेट से पैसे भी कम निकल रहे हैं, है ना, और आप गाड़ी भी वैसी लो जिसकी डेप्रिसिएशन बहुत कम है, लाइक वेल नोन ब्रांड्स होंडा, टोयोटा, ये जो गाड़ियाँ हैं बहुत अच्छी हैं और मैं इन्हीं को रेकमेंड करता हूँ। तो इनकी डेप्रिसिएशन भी कम है, आपकी ओवरऑल जो रनिंग कॉस्ट है वो भी कम है जी, एंड आपकी इंश्योरेंस भी कम है। राइट, लेकिन आपकी गाड़ी वर्थ इट है। राइट, तो बेसिकली कॉस्ट पर्सपेक्टिव एंड क्वालिटी दोनों का मेजर करते हुए ये कार्स बेसिकली हेल्प करेंगे आपको। पैसे भी ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, आप कई साल तक चला सकते हैं, देन यू कैन डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू। दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। थैंक यू वेरी मच सोनप्रीत अपना टाइम देने के लिए। और आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं सोनप्रीत को, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर है, काफ़ी फेमस है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सार्थक के साथ हम कुछ और गाड़ियों के व्लॉग्स भी करेंगे। बिल्कुल, वो ज़्यादा मज़ेदार होंगे, है ना, एज कम्पेयर टू दिस रेगुलर इंटरव्यू। 100%, और आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है उसमें। बिल्कुल, हम बिल्कुल प्लान करेंगे कि सोनप्रीत के संग कोई ऐसा वीडियो बनाए, 2-3 डिफरेंट कार्स दिखाएं आपको, उसके फीचर्स और उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे आने वाले टाइम पे। और प्लीज़ कमेंट डाउन कि आप सबसे पहले कौन सी गाड़ी का ब्लॉग देखना चाहोगे। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच सोनप्रीत, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। तो गाइस, आज हमने बात करी है बहुत सारी, करण भाई से बात करी है हमने, सोनप्रीत से भी बात करी है, और बहुत सारे सवालों के जवाब मेरे हिसाब से आपको मिल गए होंगे, और हमें अब पता है कि कौन सी कार हमारे लिए बेटर है या किस तरह की गाड़ी हमें देखनी चाहिए। हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हमारी जैसे पैसे भी ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, और ये भी मेक श्योर करना है कि गाड़ी जो हम खरीद रहे हैं वो अच्छी है और हमारे काम आए। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ऑटो प्लैनेट की और यहाँ की जो सेल्स टीम है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। आप हमेशा वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, आप लिंक भी चेक कर सकते हैं, या नीचे कमेंट कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर आप सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। आगे आप क्या देखना चाहते हैं, कैसे टॉपिक आपको पसंद आएंगे, आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपका इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। गुड बाय।